बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी टीचर फ्रॉम अलाइड स्कूल सुपीरियर बहिया कैंपस और ये है बाग़ उर्दू की किताब फॉर क्लास नर्सरी। इसका आपने खोलना है सफ़ा नंबर 8। इसके ऊपर लिखा हुआ है पढ़िए, लिखिए और रंग भरिए। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना होगा, इसके ऊपर आपने दरमियान में लिखना है सफ़े के ऊपर गाफ काफ काफ। उसके बाद आपने तारीख लिखनी है इसकी बाईं जानिब, ठीक है। अब देखें इस सफ़े के ऊपर देखें जो बॉक्स बने हुए हैं, दरमियान में बिल्कुल देखें एक शक्ल बनी हुई है, एक हरफ लिखा हुआ है। उस हरफ को कंप्लीट करना है हमने, वो डॉटेड लाइन में है, उसकी वो नुक्ते लगे हुए हैं, लेकिन हमने उसको उन नुक्तों को मिलाना है और हमने उस हरफ को बनाना है। ये सबसे पहले देखें यहाँ पे जो तीर का निशान है, उस तीर की जो दुम है उसके पास एक नुक्ता है छोटा सा। उस नुक्ते से हमने इस हरफ को लिखना शुरू करना है और जिस तरफ ये तीर जा रहा है, जिस तरफ ये इस तीर का मुंह है, उस तरफ को हमने पेंसिल को लेके जाना है। अब ये पेंसिल पकड़ें, उस नुक्ते के ऊपर रखें और आहिस्ता आहिस्ता से सारे हर एक नुक्ते को मिलाते जाएंगे। तो आप जब आखिर में पहुंचेंगे तो ये बे के ख़ानदान का एक हरफ बन जाएगा। लेकिन इसके ऊपर देखें आप, इसके ऊपर एक छोटी सी तोएं बनेगी। जब आप इन नुक्तों को मिलाएंगे ऊपर वाले नुक्तों को, तो यहाँ पे छोटी सी तोएं बन जाएगी। तो जब आप ये पूरा लिख लेंगे तो आप देखें इसको, ये है टे, और टे की निशानदेही ये है कि टे के ऊपर एक छोटी सी तोएं होती है और इसके ऊपर या नीचे कोई नुक्ता नहीं होता, ठीक है। जिन पे नुक्ता हो ऊपर या नीचे वो और हरूफ हैं और वो बे के ख़ानदान के बाकी अफराद हैं, लेकिन ये वो फ़र्द है जिसके ऊपर सिर्फ छोटी सी तोएं होती है और इसकी आवाज़ है ट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए इसके इर्द गिर्द 4 तस्वीरें दी गई हैं। उन तस्वीरों में मुख्तलिफ चीज़ें हैं और उन चीज़ों के ज़ाहिर है कोई ना कोई नाम होंगे, तो हम उनको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये टे से शुरू हो रहे हैं, क्या इनके शुरू में ट की आवाज़ है। चलिए सबसे पहले देखें, ये है टमाटर। देखें गौर से सुने, टमाटर, ट की आवाज़ आ रही है जी, इसका मतलब है ये टे से शुरू होता है। पढ़ें टे टमाटर। अगला देखें, नीचे देखें, लिखा है क्या बना हुआ है, ये है टेलीफोन, ठीक है। क्या है, टेलीफोन। ट, ट की आवाज़ आ रही है शुरू में जी, इसका मतलब है ये भी टे से शुरू होता है, इसलिए बोलें टे टेलीफोन। अगली तस्वीर देखें जी, ये तो टॉफ़ी है ना, टॉफ़ी। क्या इसकी शुरू में ट की आवाज़ आ रही है जी, तो इसका मतलब है कि ये भी टे से शुरू होगा, बोलें टे टॉफ़ी। अब नीचे देखें, ये है टोकरी। इसके शुरू में क्या ट की आवाज़ आ रही है जी, तो ये टे से शुरू हो रहा है, इसलिए हम पढ़ेंगे टे टोकरी। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते जल्दी से, टे टमाटर, टे टेलीफोन, टे टॉफ़ी, टे टोकरी। आपने इसको याद करना है, ओके। अब नीचे देखिए, जैसे हमने ये दरमियान वाला टे लिखा था, अब यहाँ नीचे भी वैसे ही डॉटेड लाइन है और उन डॉट्स को मिलाना है और यहाँ पे टे बन जाएगा, ठीक है। आपने पेंसिल से पहले ये वाले हरफ लिखने हैं, उसके बाद नीचे देखिए सिर्फ नुक्ते दिए गए हैं और वहाँ पे टे नहीं लिखा हुआ, तो आपने यहाँ पे भी नुक्तों से शुरू करना है और टे बनाना है। ऊपर से देखेंगे और नीचे उसको वैसे ही बनाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करनी है कि लाइन के ऊपर ऊपर लिखें, ठीक है, लाइन से नीचे आपका हरफ ना जाए। अब ये देखिए मैंने आपको ये करके दिखाया है, ये देखेंगे इस सफ़े के ऊपर ये काम हुआ है। आपका काम इसी तरह होना चाहिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आपका ये वाला पेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखें हमारा इस वीक में जो अगला काम है वो है, अगली वर्कशीट है। इस वर्कशीट के ऊपर भी आपने गाफ काफ काफ लिखना है और तारीख भी लिखनी है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है तस्वीर को दुरुस्त हरफ से मिलाइए। अब अगर आप गौर करें बच्चों, तो इसके दरमियान में देखेंगे तो यहाँ पे सारे बे का ख़ानदान के अफराद हैं। देखें बे, पे, ते, टे, से, है ना, ये तो सारे बे ख़ानदान के हरूफ हैं। अब आगे देखें, हमने देखना है कि ये हरूफ, इन हरूफ से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, ठीक है, कौन कौन से लफ्ज़ बनते हैं। सबसे पहले आप तस्वीर देखेंगे और बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले तस्वीर देखें, ये है पंखा। पंखा, पंखा किससे शुरू हो रहा है, पे से, तो इसको हम पे से मिलाएंगे। पे ढूंढे कहाँ है, पे वो होता है जिसके नीचे 3 नुक्ते होते हैं, तो आपने पे से इसको मिला देना है। अगली तस्वीर देखें, अगली तस्वीर में है टोकरी। टे टोकरी, टे कहाँ है, टे को ढूंढे जी, से बिल्कुल ऊपर टे लिखा हुआ है जिसके ऊपर छोटी सी तोएं हैं, तो आपने इसको टोकरी को टे से मिला देना है।
अगला देखेंगे, तीसरी तस्वीर में देखें नजर आ रहा है ये क्या है, ये है बाजा। ठीक है, बाजा। बाजा किससे शुरू हो रहा है, इसके शुरू में ब की आवाज है, तो ये बे से शुरू होगा। बे कहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे ऊपर। ठीक है, इसके नीचे एक नुक्ता है, तो आपने इसको बे से मिला देना है। अब उसके नीचे देखेंगे चौथे नंबर पे देखें मुख्तलिफ फल रखे हुए हैं एक टोकरी में, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी, ये होगा समर। समर किससे शुरू हो रहा है, से कहाँ लिखा हुआ है, सबसे आखिर में, इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं, आपने इसको से मिलाना है। अब उसके बाद नीचे देखें सबसे आखिर में लिखा क्या बना हुआ है, किसकी तस्वीर है, ये है तितली। तितली किससे शुरू हो रहा है, ते से। ते के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं, 2। ते कहाँ पे है, ढूंढे उसे जी, ये दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में ये ते है, तो आपने तितली को ते से मिला देना है। अब दूसरी तरफ आते हैं, बाई जानिब आते हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली तस्वीर में क्या नजर आ रहा है जी, ये है ताला। ताला किससे शुरू हो रहा है, ते से, तो आप अभी हमने ते से ही मिलाया था, तो वही जो दरमियान में हरफ है वही ते है, तो हम ताले को भी ते से मिला देंगे। उसके बाद अगली तस्वीर देखें, ये है बत्तख। क्या है, बत्तख। इसकी शुरू में कौन सी आवाज है, ब, तो ब किसकी आवाज है, बे की, तो बे कहाँ पे है जी, इसको मिलाएं। आगे देखें, अगली तस्वीर में सेब नजर आ रहा है, लेकिन ये सेब नहीं है। यहाँ पे जो हम हरफ यूज करेंगे, हम जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे वो है साबत। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि जो सेब पूरा मुकम्मल होता है वो साबित होता है। ठीक है, जो कटा हुआ नहीं होता वो साबित होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे साबत। ठीक है, साबत किससे शुरू हो रहा है, से कहाँ पे है, सबसे आखिर में, तो आपने इसको से मिलाना है, जिसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। अगली तस्वीर देखें, अगली तस्वीर में नजर आ रहा है जी, पत्ता। पत्ता किससे शुरू हो रहा है, पे से। पे की निशानदेही क्या है, पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, तो पे कहाँ है, ढूंढे उसे जी, इसको पत्ते को पे से मिलाएं। सबसे आखिरी तस्वीर है, इसमें क्या नजर आ रहा है, ये है टोपी। टोपी में की शुरू में किसकी आवाज आ रही है, ट की। ट किसकी आवाज है, टे की, तो टोपी को हम मिलाएंगे टे से, लेकिन टे की निशानदेही क्या है, टे के ऊपर छोटी सी तोय होती है। जब आप ये कर लेंगे तो आपका काम कुछ इस तरह से होगा, जैसे यहाँ हुआ है इस सफ़े पे देखें, आपने देख लेना है, ये इस तरह से होगा। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो आपका काम ये वाला मुकम्मल हो गया। उसके बाद बच्चों देखें, अगला हमारा सबक है बाग़े उर्दू किताब का। आपने अपनी बाग़े उर्दू की किताब निकालनी है नर्सरी क्लास के लिए। उसका आपने खोलना है सफ़ा नंबर 3। इसके ऊपर देखें, इस सफ़े के ऊपर लिखा है बे। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसके नीचे एक नुक्ता है और उसके आगे दायरे में एक बे की आधी शक्ल बनाई हुई है। ठीक है, बे की आवाज़ क्या है बच्चों, ब। ठीक है, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें, दरवाजे से जो बच्चा अंदर आ रहा है उसके हाथ में क्या है, उसके एक हाथ में उसके बल्ला है और दूसरे हाथ में उसके बस्ता है। ठीक है, दोनों के शुरू में ब की आवाज आ रही है। ठीक है, बल्ला बस्ता, और उसके पास जो खिड़की है उसके अंदर क्या नजर आ रहा है, बादल हैं, और बादलों से क्या गिर रहा है, बारिश हो रही है। ठीक है, पानी के कतरे गिर रहे हैं, तो इसका मतलब बारिश हो रही है। अब उसके बाद नीचे देखें, फर्श पे एक खिलौना पड़ा है, उस खिलौने की शक्ल कौन सी है, बत्तख की शक्ल है। ठीक है, ये है बत्तख। आगे देखिए, उसके बिल्कुल पास ये क्या पड़ा हुआ है, ये है ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक। आगे देखें, यहाँ पे एक बिल्ली भी है। ठीक है, बिल्ली किससे शुरू होता है, बे से। उस पर आगे देखें, सोफे के ऊपर कौन बैठा है, इसका नाम है बाबर। इस बच्चे का नाम क्या है, बाबर। और बाबर के हाथ में क्या है, जो उसने मुंह से लगाया हुआ है, वो है बाजा। ठीक है, क्या है, बाजा। अब मैं सारे पढ़ूंगी, पढ़े मेरे साथ, बस्ता, बल्ला, बादल, बारिश, बत्तख, ब्लॉक, बाजा, बाबर, बिल्ली। और आपने इसको याद करना है, इस तरह आपका ये काम मुकम्मल हो जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।